इतने कम में हम का गुजारा कैसे क्या चले। अब हमको 1900 रुपये पेंशन मिलता है, उसमें हम कैसे क्या गुजारा करें। दवाई अभी से तो सबको दवाई की आवश्यकता होती है, इसलिए हम घर में सिलाई का काम कर रहे हैं। सिलाई का काम करके हमारा पेट भर रहे हैं हम लोग। हमें पेंशन मिले या ना मिले, कब मिले ये तो हम नहीं जानते, मगर ये जो है ये आगे यही एक बड़ी क्रांति होने वाली है। देश में अभी आज 75 लाख लोग ये अत्याचारित है और इनको पेंशन बहुत कम मिल रही। अभी आगे चल के 7.5 करोड़ लोग नौकरी में, ये आज इनका भविष्य नहीं जानते, मगर जिस दिन ये रिटायर हो जाएंगे हमारे से बदतर उनकी हालत होंगी। भूपेंद्र यादव जी श्रम मंत्री जी ने भी बोल दिया कि आपका काम हो रहा है, पर हम वही सोच रहे कि कब होएगा। इतनी बार मुलाकात होने के बावजूद भी आप बोले आपका काम शुरू है, इसलिए हम जंतर मंतर में हम धरना आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं नीति और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। तो अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि EPS 95 का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज इस प्रदर्शन का 6ठा दिन है। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इतने दिन हो गए आपको? हमारे को तो ऐसे तो 7 साल हो गए हैं आंदोलन करने को। मैं महाराष्ट्र बुल्ढाना से हूँ और मेरा नाम सरिता नारखड़े है। मैं महिला फ्रंट की राष्ट्रीय सचिव हूँ और कमांडर अशोक राव साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। 7 साल से हमारा बुल्ढाना में आंदोलन शुरू है और उसके बाद हर साल हम जंतर मंतर में आते हैं और आंदोलन करते हैं हम लोग। पर अभी तक तो मोदी जी के कान पे जू नहीं रहेंगी अभी तक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले भी आपका लगातार धरना जारी रहा, आज भी 6ठा दिन हो गया है, तो क्या कारण है कि सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों की? वैसे तो अभी मोदी जी ने 2 बार आश्वासन दे दिया है हमारे कमांडर साहब को, और तो अपने भूपेंद्र यादव जी श्रम मंत्री जी ने भी बोल दिया कि आपका काम हो रहा है, पर हम वही सोच रहे कि कब होएगा। इतनी बार मुलाकात होने के बावजूद भी आप बोले आपका काम शुरू है, इसलिए हम जंतर मंतर में हम धरना आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। तो अगर आपकी अभी तक इतने सब महान नेताओं के द्वारा आपको आश्वासन दिया जा रहा है, तो अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? अब अगला क्या बताएंगे हम क्या वोट नहीं देंगे और दूसरा क्या कर सकते हैं। हम तो हम कमांडर अशोक राव जी के जो आदेश देंगे वही हम काम करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि इतने कम में हम का गुजारा कैसे क्या चले। अब हमको 1900 रुपये पेंशन मिलता है, उसमें हम कैसे क्या गुजारा करें। दवाई अभी से तो सबको दवाई की आवश्यकता होती है, इसलिए हम घर में सिलाई का काम कर रहे हैं। सिलाई का काम करके हमारा पेट भर रहे हैं हम लोग। तो 6 दिनों में आपको कोई आश्वासन दिया गया है या कुछ? नहीं, अभी नहीं, मगर इसके पूर्व जो है प्रधानमंत्री ने 2 बार आश्वासित जरूर किया है। और जो लेबर मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने अभी 2-3 बार हमें ये बताया कि आपका काम मैं कर रहा हूँ। और कब तक कर रहे हैं तो बोले 1 महीने में कर रहे। ये 16 दिसंबर को बुल्ढाना में आए थे, तो उस वक़्त में बुल्ढाना में आए थे, संभाजी नगर में आए थे। संभाजी नगर में कुछ लोगों ने, कुछ महिला ने इनको घेर लिया और इस बारे में पूछा आप हमारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो हाँ बोलो, और नहीं कर रहे तो अभी नहीं बोलो, हमें क्या करना है हम आगे की सोचेंगे। तो उसी वक्त इन्होंने बोला है कि आपका काम हम 1 महीने के अंदर कर रहे हैं। तो अभी ये 22 तारीख तक आपका धरना आप डिसाइड किया आपने 22 तारीख तक बैठने का, तो अगर जब भी सुनवाई नहीं होती तो उससे आगे भी आप बैठेंगे या ख़त्म कर देंगे? देखिए मैडम, हम 5 साल से तो बुल्ढाना में ऐसे क्रमिक अनशन कर रहे हैं। 5 साल से, पूरे 5 साल हो गए। 1869 दिन अभी तक हो गए जो क्रमिक अनशन पे रोज़ाना लोग 50-60 लोग बैठ रहे हैं। और हमें आपको ये बात बता दें, हमें पेंशन मिले या ना मिले, कब मिले ये तो हम नहीं जानते, मगर ये जो है ये आगे यही एक बड़ी क्रांति होने वाली है। देश में अभी आज 75 लाख लोग ये अत्याचारित है और इनको पेंशन बहुत कम मिल रही। अभी आगे चल के 7.5 करोड़ लोग नौकरी में, ये आज इनका भविष्य नहीं जानते, मगर जिस दिन ये रिटायर हो जाएंगे
हमारे से बदतर उनकी हालत होंगी। मोदी जी ने तो आपको आश्वासन तो 2 बार दे चुके हैं, तो क्या अभी तक काम पूरा क्यों नहीं किया उन्होंने? अभी ऐसा है देश में, राजा को कौन पूछे। हम तो चाहते हैं कि मीडिया हमारी आवाज़ बने और मीडिया ही उनसे पूछे कि मोदी जी आप तो सब लोगों का देख रहे, गरीब लोगों का देख रहे, अंत्योदय योजना देख रहे, और ये क्या अंत्योदय में नहीं आते? जिन लोगों को 500 रुपये 700 रुपये महीने में मिलते हैं, जिन्होंने पेंशन के अपना फंड कटा है, आप उनको कुछ नहीं दे रहे। अभी हम आपको बता दें, हम लोगों ने 417 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये, इतना हमारे सर्विस में पेंशन के लिए फंड हमारे वेतन से कटा है। और जिसने कटाया नहीं, आज उसको 2500 रुपये मिल रहे, और हमने कटाया है तो हमको 1100 रुपये मिल रहे। तो हमें बताइए कौन सा न्याय है? हमारे लिए कोई योजना नहीं है, क्योंकि हमें पेंशन मिल रहा है। पेंशन कितना मिल रहा है? 1100 रुपये पेंशन मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मोदी जी तो सबको साथ लेके चलते हैं ना, सबका विकास लेके चलते हैं। ये कोई सबका विकास नहीं है। ये जो 75 लाख लोग आज है, ये तो पीड़ित है। ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, ये ना कोई दवा ले सकते, और इनके बाकी जो पालन पोषण है इनके परिवार का, ये भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा अन्याय है इनके साथ में। और ये तो सब वैसे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, सेमी गवर्नमेंट में, कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले, वैसे इनकी कमर टूटी है 58 साल तक काम करने के बाद में। अब ये कोई काम के नहीं रह गए। ये कोई ऐसा, अगर कुछ कहूँ कि ये लोग कुछ अभी काम करें, तो अब इनमें वो जान नहीं है कि काम कर सकते, क्योंकि इनका काम कोई एसी में नहीं था, कोई पंखे के नीचे नहीं था। ये तो शारीरिक काम करने वाले लोग थे, जो पूरे अभी दर्द भरे आवाज़ ही इनके हैं। तो इसीलिए इनको मोदी जी पेंशन दे दे, यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। चलो उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ जल्द सुने सरकार। धन्यवाद। किसी पार्टी के पीछे लगभग नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हिंद मजदूर सभा की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं लगा। हमारी विचारधारा ये है कि देश में समाजवाद होना चाहिए, समता का व्यवहार होना चाहिए। और आज जो एक पूंजीपति और एक कमाने वालों के बीच में खाई पड़ी हुई है, आपने खुद सुना है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। मुफ्त अनाज, ये साथियों मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, किसकी वजह से दिया जा रहा है? इसका मतलब किसान तो फंसता ही रहेगा, किसान तो लोगों के लिए कमाता रहेगा। ये बहुत गलत मुद्दे हैं, ये मुद्दों का विषय नहीं है। अगर मेरे किसी साथियों को हमें कोई सही मार्गदर्शन करना है, तो मैं स्वागत करूँगा। हमारे दोनों हेडक्वार्टर दिल्ली में, एक कर्नाटक में बाबर रोड पर और एक साकेत में है। वो आपके हैं, हमारे नहीं है। आप आइए, वहाँ डिस्कशन करिए, विचारधारा एक पैदा करिए समाज में, और एक विचारधारा को लेकर अगर हम सब साथ बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय करेंगे। और अगर हम अपनी ईगो को लेकर, अपने उसको लेकर मैं ये कर रहा हूँ, सब अपने को बड़ा मानेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम फिर वही गलती करेंगे जो हम पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं। हम पिछते आ रहे हैं, लुटते आ रहे हैं, 5-5 साल में बना देते हैं, आप कैसा जमा लो, कैसा जमा लो, कैसा जमा लो, और ये आजमाई सब बंद करनी पड़ेगी। अब जो हमारे लिए परिणाम अच्छे देगा, करेगा, देश की उन्नति मजदूर और किसानों के कारण होती है, उसी से उद्योग चलते हैं, न कि उद्योगपतियों के पैसे से। ये विषय बहुत गहरा है, लंबा है। उद्योगपति पैसा खा के भाग जाते हैं, उनका पैसा वापस ले आए तो 7,500 कमाई उसकी मिलती है।